विराट कोहली की कहानी। ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से बदलते हुए नए भारत की सोच का आईना है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अकेले खिलाड़ी की जिद, उसकी आक्रामक सोच एक पूरे देश की उम्मीद, उसकी महत्वाकांक्षा बन सकती है। चलिए इस दिलचस्प सफर को जरा करीब से समझते हैं। हर बड़ी कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, और विराट कोहली के लिए वो मोड़ था टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से उनके इस्तीफे की घोषणा। बस यहीं से उनके रनों और रिकॉर्ड्स के पार जाकर उनकी असली विरासत को समझने का सफर शुरू होता है। देखिए, ये एक लाइन, इसमें कितना कुछ छिपा है। उनके इस्तीफे का जो भावनात्मक वजन था ना, वो इसी से पता चलता है। यह हमें बताता है कि उनका असर सिर्फ मैदान पर बनाए गए रनों से कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। मतलब ये किसी एक खिलाड़ी का रिटायरमेंट नहीं था, ये तो एक पूरे दौर का, एक पूरे युग का अंत था। तो 40 टेस्ट जीत, ये आंकड़ा उन्हें भारत का सबसे कामयाब कप्तान बनाता है। पर क्या उनकी विरासत सिर्फ इन नंबरों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोहली की जो असली कहानी है, उनकी विरासत, वो इन आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस सोच में छुपी है जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी असली विरासत रिकॉर्ड्स की किताबों में नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के कल्चर और उसकी मानसिकता में आए एक जबरदस्त बदलाव में बसी हुई है। ये जो तस्वीर है ना, ये दो अलग अलग जमानों की कहानी कहती है। एक तरफ कोहली से पहले का दौर, जब इंडियन क्रिकेट मतलब डिफेंसिव खेल और स्पिनर्स पर पूरी निर्भरता। और फिर आया कोहली का दौर, जिसने टीम इंडिया को एक आक्रामक, एक खतरनाक ताकत में बदल दिया। एक ऐसी टीम जिसके पास दुनिया के सबसे खौफनाक तेज गेंदबाज थे। ये सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये मानसिकता का बदलाव था। मुकाबला करने से हावी होने तक का सफर। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। कोहली की कप्तानी में देखिए, शमी, ईशांत, उमेश और बुमराह, इन गेंदबाजों ने मिलकर एक ऐसा घातक पेस अटैक बनाया जिसने दुनिया भर के बल्लेबाजों में एक डर पैदा कर दिया। और खास तौर पर बुमराह का औसत देखिए, 21.55। ये इस क्रांति का जीता जागता सबूत है। और बस यही तो था उस क्रांति का असली सार। बात सिर्फ टीम में तेज गेंदबाजों को रखने की नहीं थी, बात थी उनके अंदर ये विश्वास जगाने की कि वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। असली बदलाव यहीं से आया था, उस मानसिकता से। अब इस कहानी को ना क्रिकेट के मैदान से थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मैदान पर आई ये क्रांति एकेडमिक सिद्धांतों के हिसाब से पूरे भारत में बदलाव के लिए जरूरी एक बहुत बड़े ब्लूप्रिंट को दिखाती है। यहाँ एक अकादमिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, एजुकेशन 4.0। अब ये क्या है? ये दरअसल शिक्षा का एक नया मॉडल है जो आज की दुनिया के लिए बना है। एक ऐसी दुनिया जिससे रट्टा मारने वाले नहीं, बल्कि कुछ नया सोचने वाले, कुछ नया बनाने वाले क्रिएटर्स और इनोवेटर्स चाहिए। सोचिए, ये ऐसा है जैसे हम अपने दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दें, जहां बस जानकारी जमा होती है, और उसे एक सुपरफास्ट प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करें, जो उस जानकारी को लेकर कुछ नया बनाए, प्रॉब्लम सॉल्व करे। मतलब अब जोर इस पर नहीं कि क्या सोचना है, बल्कि इस पर है कि कैसे सोचना है। अब यहाँ एक सवाल तो उठता है ना, कि भाई एक क्रिकेट कप्तान और एक मुश्किल से लगने वाले एजुकेशनल सिद्धांत के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब बहुत सीधा है, मानसिकता का बदलाव। कोहली ने इंडियन क्रिकेट की पुरानी व्यवस्था को, उसकी पुरानी सोच को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे चुनौती दी और एक नई हकीकत बनाई। और ठीक यही सोच, यही एटीट्यूड एजुकेशन 4.0 की भी नींव है, कि जो सिस्टम जैसा है उसे वैसा ही मत अपनाओ, उसे बेहतर बनाने के लिए तोड़ो और फिर से नया बनाओ। तो अब इस कहानी को और बड़े कैनवस पर देखते हैं। चलिए समझते हैं कि इस नई वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिव मानसिकता के असल में आर्थिक नतीजे क्या होते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1050 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस क्रांतिकारी सोच का, उस नजरिए का नतीजा है। ये इस बात का सबूत है कि जब आप हावी होने की मानसिकता रखते हैं तो कामयाबी हर तरफ से आती है। ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। कोहली की ज्यादातर कमाई मैदान पर क्रिकेट खेलने से नहीं आती, बल्कि उनके नाम से, उनके ब्रांड से आती है। और ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक एथलीट नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल आइकन है जिनकी पहचान मैदान की बाउंड्री से कहीं ज्यादा बड़ी है। और उनकी जो कमर्शियल सक्सेस है, उसका पैमाना देखिए। प्यूमा, एमआरएफ, ऑडी, दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड्स उनके साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। ये डील सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है,
ये उनकी ग्लोबल अपील और मार्केट में उनकी जबरदस्त विश्वसनीयता को भी दिखाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सिर्फ एंडोर्समेंट तक ही सीमित नहीं है। ये लिस्ट देखिए, ये दिखाती है कि उनकी सोच कितनी आगे की है। फैशन, फिटनेस, फूड, इंश्योरेंस, उन्होंने हर बड़े सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। ये एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की, एक उद्यमी की सोच है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोते हैं और कोहली के इस पूरे सफर को आज के आधुनिक भारत के लिए एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर देखते हैं। उनके सफर को ना हम इन 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पुरानी व्यवस्था में क्रांति लाओ। दूसरा, एक नई, जीतने वाली, हावी होने वाली मानसिकता बनाओ। तीसरा, एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ब्रांड खड़ा करो। और चौथा, फिर ऐसी कामयाबी हासिल करो जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये एक तरह से 21वीं सदी में सफलता का फॉर्मूला है, चाहे वो खेल हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक अकेले इंसान की, एक नायक की यात्रा हमें एक पूरे देश के, एक राष्ट्र के भविष्य के बारे में क्या सिखा सकती है? जवाब छिपा है इस एक लाइन में, इस एक सोच में, बदलो या खत्म हो जाओ। कोहली की कहानी हमें यही सिखाती है कि आज की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लगातार बदलना, लगातार बेहतर होना और कुछ नया करना। जो रुक गया वो पीछे रह गया। और ये सबक सिर्फ कोहली के लिए नहीं, बल्कि एक नए महत्वाकांक्षी भारत के लिए भी है।